व्हाट्सएप पे लोगों के प्रश्न आए हैं आज, मतलब पिछले कुछ दिनों के प्रश्न हैं, तो उनमें से कुछ अपन ले रहे हैं। तो विक्की जी उत्तराखंड से पूछते हैं कि उनके गांव में बलि प्रथा प्रचलित है और वो वीगन है, और उनके घर वाले पूजा में सम्मिलित होने को कह रहे हैं जिसमें बलि दी जाएगी, और उसमें एक पुरुष का सम्मिलित होना ज़रूरी है। और उनके घर में जो उनके पापा हैं और वो हैं, तो उनके पापा तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उन्हीं को होना पड़ेगा। वो नहीं होना चाहते, पर घर की महिलाएं, दादी और मम्मी बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और उनको ये भी डर है कि अगर वो नहीं हुए तो उनके पापा की तबीयत खराब होने का इल्ज़ाम उन पर लगाया जाएगा, क्योंकि वो पूजा में शामिल नहीं है। तो वो इस सिचुएशन में क्या करें? तो ये प्रश्न ऐसा है कुल मिलाकर कि मेरी वजह से किसी और को कुछ ना हो जाए, तो इसलिए फिर मुझे अपराध भाव लगा, गिल्ट फील होगा, तो फिर मैं वो काम कर देता हूँ ना। अब वो मेरी वजह से घर वाले भी हो सकते हैं, मेरी वजह से कोई और भी हो सकता है ना। यही अज्ञान है। सबसे बड़ा अज्ञान यही होता है कि आपकी वजह से कोई दुखी हो सकता है, कोई सुखी हो सकता है। यही सबसे, क्योंकि अब आप यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा, जब हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति मेरी वजह से दुखी हो जाएगा तो मुझ पे इल्जाम लग जाएगा, जैसे पापा हॉस्पिटल में, मेरी वजह से कुछ हो गया उनको, मतलब उनको कुछ हो गया तो इल्जाम मेरे पे लग जाएगा कि मेरी वजह से हुआ। ये हम जब दूसरों को ऐसा बोलते हैं कि हमारी वजह से उनको कुछ हो जाएगा, तो हम इसके साथ एक बात और ये भी बोल रहे हैं कि किसी और की वजह से हम भी दुखी और सुखी हो सकते हैं। मतलब हमने अपने दुख और सुख की वजह कहाँ स्थापित कर दी? कहीं और बाहर। कि ये परिस्थिति, ये व्यक्ति, ये घटना की वजह से मैं दुखी और सुखी हो रहा हूँ, है ना। अब मुझे अपने अंदर काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं अंदर से बचूंगा। यही तो माया, यही तो द्वैत है कि भाई कहीं और कुछ है, उसको बदलना पड़ेगा अगर मुझे खुश होना है तो, है ना। अगर मुझे आनंद चाहिए तो मुझे बाहर कुछ और बदलना पड़ेगा, और फिर मैं वो दोष परिस्थितियों पर डाल देता हूँ कि ये देखो ये यहाँ पर ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं ठीक कर दूंगा तो मैं आनंद में चला जाऊंगा, ये ठीक कर दूंगा तो मैं आनंद में चला जाऊंगा। यही फिर धन की दौड़ बन जाती है। यही सोच धन की दौड़ बन जाती है कि अब मुझे धन के पीछे भागना है, क्योंकि परिस्थितियां कौन बदल सकता है बाहर की? धन, है ना। और कई जगह ऐसा होता है कि अब मुझे अंदर काम ना करना पड़े तो फिर मैं एक ऐसी सिचुएशन पे सारी चीजें एक ऐसी परिस्थिति पे डाल दूंगा जो बदली नहीं जा सकती, है ना। कि देखो ये ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूँ। अब ये पीयूष भाई की वजह से मैं दुखी हूँ और पीयूष ऐसा है, तो अब मैं क्या करूं? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो दुखी रहूंगा, है ना। इसको बदलो। तो इसी तरह जब आपको ये बात समझ में आती है ना बहुत अच्छे से कि मेरे सुख और दुख की वजह मैं खुद हूँ, मेरे ही भीतर, मेरा ही अज्ञान मेरे सुख और दुख की वजह है ना। तब आपको दूसरों के लिए भी ये बात समझ में आ जाती है कि चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे भाई बहन, चाहे मित्र, कोई भी हो दुनिया का व्यक्ति, उसके सुख और दुख की वजह वो खुद है, उसकी अपनी विचारधारा है, अपना ज्ञान है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। मैं किसी को पीड़ा दे सकता हूँ लेकिन दुख नहीं दे सकता। पीड़ा क्या होती है? शारीरिक कष्ट। मैं किसी को उसमें उसको दर्द दे सकता हूँ, लेकिन उसको वो दुखी होगा या नहीं, ये उसका अपना चुनाव होता है। तो अगर आपके पिताजी का चुनाव शुरू से यही रहा है कि वो दुखी रहेंगे और वो दुखी रहे भी हैं, तो आपके किसी काम को कर देने या ना कर देने से वो खुश नहीं हो जाने वाले। आपने देखा है बहुत सारे, हमने भी ये चीजें देखी है कि हम किसी की उम्मीदें पूरी करते जाते हैं, उसकी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। हम सोचते हैं कि यार इसके लिए कर देते हैं, खुश हो जाएगा। जब हम करते हैं तो वो खुश नहीं होता है, उसकी और उम्मीद बढ़ जाती है हमसे, क्योंकि उसने दुखी रहना ही चुना है, वो उसका चुनाव है। तो हम जैसे लोग इसी चक्कर में शादी कर लेते हैं कि क्योंकि देखो मैं शादी अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, घर वालों के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को कुछ हो मेरी वजह से, है ना। अब वो शादी करते हैं, फिर अब घर वाले बोल रहे बच्चा पैदा करो। अब देखो मैं बच्चा घर वालों के लिए पैदा कर रहा हूँ,
अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। और फिर ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने दुख की वजह भी दूसरों को बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं दूसरों के दुख की वजह हूँ, तो मेरे दुख की वजह दूसरे हैं, परिस्थितियां हैं। तो इस विचारधारा से जितनी जल्दी हो सके हमें बाहर निकलना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा, तभी हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम शांति की ओर जा सकते हैं। समझ रहे हो आप? ये सोच ही हमको शांति से दूर रखती है, और ये कहीं ना कहीं हमारी बेईमानी से निकलती है कि हमें अपने ऊपर काम ना करना पड़े, त्याग ना करने पड़े, अटैचमेंट को ना छोड़ना पड़े, अपनी जो उनमें त्याग में हमें दुख नजर आता है उसकी वजह से हम ये दूसरों पे आरोपित करते हैं चीजें। खुद की शक्ल ना देखनी पड़े, है ना, मैं गंदा हूँ, मुझे अपने पे काम सफाई ना करनी पड़े, तो ये सब फिर मैं दूसरों पे आरोपित करता हूँ। इसमें एक जैसे एक कहानी ऐसी है कि एक राजा होता है और राजा बोलता है कि भाई मेरे पैर में धूल नहीं लगनी चाहिए, ऐसा कोई इंतजाम करो। सारे लोग जुट जाते हैं कि भाई राजा जी के पैरों में धूल नहीं लगनी चाहिए, पूरे नगर से धूल साफ कर दो, हर जगह से धूल साफ कर दो। अब सब लगे धूल साफ करने में, ठीक है। अब जब धूल की सफाई कर रहे हैं तो धूल तो हवा में उड़ती है, अब धूल उड़ के हवा में राजा जी के मुंह पे चिपक रही है, ठीक है। वो तो पैरों से बचाने के लिए इंतजाम कर रहे थे, मुंह पे चिपकने लग गई, धूल कहाँ जाएगी, रहेगी तो यही, जमीन से हटाओगे हवा में जाएगी। फिर एक बुजुर्ग आता है, राजा जी को बोलता है, राजा जी ये लीजिए चप्पल, ये पहन के घूमिए, आप धूल से बच रहेंगे, आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी। समझ रहे हो आप कि बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलेंगी कभी, कि मैं बाहर चीजों को ठीक कर दूं फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तब मैं शांत हो जाऊंगा, वो नहीं बदलेंगी। उन पर मत थोपो, आपकी शांति आपके हाथ में, ये समझना पड़ेगा। और जैसे व्यक्ति अभी कम उम्र का है और वो उन घर वालों पर ही डिपेंड है ना, तो घर वाले अपनी बात मनवा ही लेते हैं। हाँ। तो फिर वो इस स्थिति में क्या करे, कैसे विरोध करे, क्योंकि वो निर्भर है, तो ऐसी सिचुएशन पड़ी जाती है कि माननी पड़ती है बात। हाँ, तो ये सिर्फ घर वालों पे निर्भर नहीं करती है बात, डिपेंड नहीं करती, ये आपके ऑफिस में भी करती है, क्योंकि अब आप अपने बॉस पे डिपेंडेंट हो तो वो अपनी बात मनवा ही लेगा। अब आप अपनी पत्नी पे डिपेंडेंट हो किसी चीज को लेके, पत्नी अपने पति पे डिपेंडेंट है तो वो बात मनवा ही लेगी। तो फिर जितना डिपेंडेंट रहोगे उतनी गुलामी करनी पड़ेगी। आपको आजादी पसंद है, या आप जब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक आप ये ना बोल दे कि या तो आजादी या तो मृत्यु। आप समझे, ये ही प्रेम होता है, इसी को प्रेम बोलते हैं। जहां आपने सुकून को, आजादी को सेकेंडरी रखा, अब आप सोच रहे हैं कि आजादी सेकेंडरी है, नहीं, खत्म हो चुकी, गई सेकेंडरी में। वो दूसरे नंबर पे रहने की उसकी आदत नहीं है, वो तो प्रथम चाहती है, आप प्रथम रखो उसको, है ना। अपने समझ में आ रही ना बात? बस इतनी सी बात से समझ जाओ, समझदार हो आप। हर्षित जी हैं, उनका सवाल है, क्या मंत्रों का जाप करने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर अध्यात्म में सब बातें प्रचलित कैसे है? रामायण उन्होंने देखी टीवी पर, रामायण में भी एक ऐसा सीन बताया जिसमें गुरु जो है वो, देखो पहली तो बात, मैं रामायण, गीता जी और मैं दुनिया भर के ग्रंथों को यहाँ पे सही सिद्ध करने नहीं बैठा हूँ, ना मैं उनकी कोई बात मैं कोट करता हूँ, है ना। तो मैं नहीं जानता हूँ उसमें ऐसा क्यों बताया है, क्यों लिखा है, क्या उनका मतलब है, क्या अर्थ है, ना मैं कोई उस चीज का ज्ञानी हूँ कि मैंने उसमें बहुत अध्ययन करा, ऐसा नहीं है। तो मैंने जो बोला है उसको मैं बता सकता हूँ। मैं ये उंडली कुंडली मैं नहीं मानता हूँ, फालतू की बकवास है, एकदम बकलोली। और जहाँ लिखा है, जिसने बोला है वो एक नंबर का बकलोल है। मेरे सामने उसको बिठाओ, लाओ, मैं उससे चर्चा करना चाहता हूँ। मेरी बात सीधी सीधी है कि तुम दुखी हो, तुम्हें आनंद की ओर बढ़ना है, इसमें जो तुम्हारी मदद करती है जो चीजें वो उपयोगी है। अब उंडली कुंडली ऐसा मेरे को नहीं लगता मदद करता है, क्योंकि जो हमने किया है, हमने तो उंडली कुंडली कभी सुना भी नहीं, सुना तो हमने फालतू बात समझ के उसको इग्नोर करा। आप भी करो ऐसे, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें मिलेगी। अध्यात्म कुल मिला के यही होता है समझदारी। अब समझदारी में कुंडली कहाँ से आ गई? समझदारी में कुंडली कहाँ से आ रही है? तो ये उंडली कुंडली से निकलो बाहर और सीधे सीधे दुखी हो, ये समझो
आनंद कैसे मिलेगा ये समझो, यही सनातन धर्म है। आनंदित हो जाना, परम शांति को उपलब्ध हो जाना, यही सनातन धर्म है ना। यही सनातन धारा, इसलिए आज तक सनातन कभी मिटा नहीं और ना कभी मिटेगा, क्योंकि लोग दुखी रहेंगे, उनको आनंद चाहिए होगा। और आनंद के लिए सही कर्म करना, यही सनातन धर्म है। ठीक है। तो ये उंडली कुंडली पुंडली ये मेरे को नहीं पता ना, मेरे को इतना ज्ञानी हूँ कि गलत सुलत बातों को सही सिद्ध कर दूं तर्क दे दे के, है ना, कि इसलिए कुंडली का वो है, नहीं, फालतू चीजें लगती है मुझे तो। हाँ। और जैसे ध्यान की कुछ विधियां होती हैं, तो वो विधि सहायक हो सकती है आनंद प्राप्त करने में? ध्यान की विधि इसलिए होती है, देखो जो भी ध्यान होता है उसका एक ये रहता है महत्व कि आपको एक शांति का स्वाद चखाया जाए। क्योंकि आप जो जीवन में जो आप करते आ रहे हो अभी तक, जैसा आप जीवन जीते आ रहे हो, आपने कभी देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है कि एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहाँ ना सुख है, ना दुख है, ना कोई विचार है, ना कोई एक्साइटमेंट है, तब भी आप आनंद में हो। ऐसा आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो जो ध्यान की विधियां है बहुत सारी, जिसमें बहुत सारे ध्यान कराए जाते हैं, वो आपको थोड़ी देर के लिए इस अवस्था से परिचय करवाता है आपका, कि देखो ऐसी अवस्था भी होती है। और जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते नहीं ऐसी शांति जैसा कुछ होता ही नहीं है भाई, बिना फोन के, बिना कोई चटपटी चीजों के कैसे आनंद आ जाएगा, है ना, ये क्या बात होती है। वो उन्होंने कभी जाना ही नहीं है। जैसे आजकल की जो अब युवा पीढ़ी बढ़ती चली जा रही, तो इनको जब एक जगह बैठाया जाता है, जब इनको ध्यान की कोई विधि बताई जाती है, तो उससे ये समझते नहीं यार बहुत अच्छा लगा था। उस समय ना मेरा पैसा लगा, ना मेरी हेल्थ खराब हुई, ना दुनिया का कुछ बिगड़ा, ना कोई विचार था, ना कोई एक्साइटमेंट थी, लेकिन वो जो जीवन था, वो जो पल था, क्या मजा आया उसमें। तो ऐसे उसको रस चखाने के लिए टेक्निक सही है ध्यान की। और फिर उसको अपने जीवन में सतत कैसे उतारा जाए, उसके लिए प्रयास करें। अगर वो ध्यान की विधि को देख करके कि हाँ ऐसी चीज हो सकती है। जैसे अब मैं कुछ बेच रहा हूँ, मान लो मिठाई, किसी चीज की कोई एक मिठाई बेच रहा हूँ, वो मैंने आपको थोड़ी सी टेस्ट कराई, इसलिए टेस्ट कराई ना कि आप अब खरीदोगे मुझसे। तो ध्यान की विधि वो है कि टेस्ट करा दो एक बार, फिर वो खुद ही प्रेम में पड़ेगा, है ना, कि नहीं है ये भी एक चीज होती है। और उसको बताओ कि ये जीवन में हर पल आ सकती है ये चीज। तो ये ध्यान की विधियों का महत्व है। व्यक्ति कई बार पर इस चीज से भी चिपक जाता है कि अब जैसे लोग बाग होते हैं 6 से 8 साल मेडिटेशन कर रहे हैं और फिर बस डेली मेडिटेशन करते ही चले जा रहे हैं। तो ये तो वही बात हो जाती है ना कि मैंने आपको एक चीज दी जिसमें आपको बहुत आनंद आया। हाँ। अब आप आगे का सोच ही नहीं रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको परमानेंट इस मजे में रह सकते हो, अब आप इतने मूर्ख हो कि आप उसको बस उठने से में ही संतुष्ट हुए जा रहे हो कि ठीक है। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इसको परमानेंट कैसे पाया जाए। आपको अपने आप पे इतना भरोसा ही नहीं है, आपको प्रेम ही नहीं है। आप सोच रहे हो ठीक है थोड़ी देर के लिए मिलने वाली विधि तो मिल गई। संभोग क्या है? एक प्रकार का ध्यान है। जब ध्यान में थोड़ी ज्यादा लंबे समय के लिए आप, जैसे सुसुप्ति होती है जहाँ पे ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, उस समय जो मैं एक अवस्था में होता हूँ लेकिन मैं उस समय सोया हूँ, होश में वही चीज ध्यान कहलाती है। जो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ कि मैं अब जगा हुआ हूँ, ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, कुछ नहीं हूँ, एकदम थॉटलेस अवस्था। संभोग में वो चीज कुछ पलों के लिए आती है। ठीक है, वही बात है ना, इसीलिए तो लोग संभोग कितने कायल है। तो ये जो ध्यान को थोड़ी देर का वो बना लेना और उसी पे फिर जीवन वो चलाना, ये फिर प्रेम की कमी है। तुमको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। तुम वही बोला जाता है ना, जब जो प्रेमी नहीं है वो फटीचर होगा एक नंबर का। तो फटीचर जीवन चलता रहे, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो ठीक है, उसी में तुम खुश हो। तो मतलब वो जो अनुभव है वो तो सबको मिलता है ना, कोई सिर्फ ध्यान करने वालों को थोड़ी। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वो कुछ नहीं है, विचार उसके अंदर बिल्कुल नहीं है और वो शांति उसको महसूस होती है, लेकिन वो शांति का कायल नहीं होता है। वो कैसे इसको लाया जाए जीवन में हमेशा के लिए? क्या ऐसा हो जाता है कि शांति वापस चली जाती है? तो जो उसका दीवाना हो जाता है, झलक तो वो दिखाता रहता है। तो झलक दिखाई और तुम झलक देख के तुमने इग्नोर कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना।
तो एक ऐसी अवस्था होती है कि जहाँ पे शांति बनी रहती है और बनी रहती न छीन सकती है, यही- कोई छीन सकता है। बस यही, बिल्कुल। क्यों नहीं, आप चाहते हो ना कि ऐसा हो, बिल्कुल। तो प्यास से तो पानी भी जरूर होगा, है ना। और वो अवस्था थोड़ी देर के लिए हो सकती है, तो बढ़ क्यों नहीं सकती है? क्यों नहीं बढ़ सकती है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि आप सतत शांति में बने हुए हो। यही अध्यात्म है, इसी की ओर बढ़ना तो अध्यात्म है। और लोग मान नहीं पाते हैं ये वाली बात जो आप बोल रहे हैं। तो ये क्या है व्यक्ति के अंदर, ऐसा क्या है कि वो चाह भी यही रहा है पर मानना भी नहीं चाहता। परम शांति चाहता है व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है, पर ये मानता भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। वही बात है ना कि मानता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको अपने बहुत सारे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना। और वो ये नहीं मानना चाहता ना कि मैं कीमत नहीं दे सकता। जैसे मेरी बात सुनो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा। मान लो मैं अपने आप को बहुत अमीर समझता हूँ। क्या समझता हूँ? बहुत अमीर। आप बोल रहे हो कि एक कार है इस दुनिया, मतलब मेरे को ये लगता है मैं सब खरीद सकता हूँ, इस दुनिया की सारी चीजें खरीद सकता हूँ, ठीक है। अब आप बता रहे हो एक कार है इस दुनिया में जो है ना 80 करोड़ रुपए की है, और मेरे पास जो है कि 80 करोड़ ही है सिर्फ, है ना। और मैं वो पूरी कीमत नहीं देना चाहता हूँ। तो मैं अगर ये मान लूंगा कि कार है इस दुनिया में सच में ऐसी, तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि हाँ मैं उसको खरीद भी नहीं सकता, और मैं फिर इतना अमीर नहीं हूं कि मैं सब खरीद लूं। मानना पड़ेगा ना। तो क्यों ना मैं ऐसा बोलूं कि कार ऐसी होती ही नहीं है, ऐसी कार होती नहीं है, मैं मानूंगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपने ये माना तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मैं तो बेईमान आदमी हूँ, कि ऐसी शांति होती भी है, ऐसा सुकून होता भी है, मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ बेईमानी चल रही है? अपने आप को पूरा देखना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा। तो मैं मानूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा ऐसी कोई शांति होती नहीं है, नहीं 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 नहीं, फालतू बातें ये सब। तो मतलब मैं अपने आप को सुपीरियर बता रहा हूँ। मेरे पास नहीं है तो होती नहीं है ना। जो मेरे पास है वही होता है। ये तो वैसी वैसी बात हो गई। हाँ, प्यास भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। बोल रहे हैं हाँ होती होती तो हम ले लेते। अच्छा बेटा, मतलब चाहिए तुमको, तो प्यास ही तो ये कितनी, देखो प्यास ही उसका सबूत है ना कि वो है। तुम्हारी प्यास बता रही है कि पानी कहीं है। पानी होता ही नहीं तो प्यास ही ना होती। फिर नहीं मानना चाहते तो क्या करें हम? मत मानो। अच्छा, आपने बोला कि शांति की कीमत देनी होती है, तो शांति की कीमत क्या है? क्या क्या देना पड़ता है? ऐसा क्या क्या देना पड़ता है? स्वयं को ही देना पड़ता है, पूरा का पूरा, सब कुछ देना पड़ता है। अब ये बात थोड़ी वो जो है कि वो ऊपरी ऊपरी लग रही है, इसको थोड़ा सरल सब करके समझाइए थोड़ा कि क्या स्वयं को देने का मतलब क्या होगा? देखो, समझना मेरी बात को। आप मोबाइल से चिपके हुए थे, ठीक। मोबाइल चलाते थे, उसमें आपको छोटे मोटे एक्साइटमेंट मिलते थे, लेकिन आप उसमें बहुत दुखी थे। फिर आप मोबाइल छोड़ते हो, सुकून मिलता है, मिलता है। जितना छोड़ा उतना सुकून मिला, समझ रहे हो। फिर धीरे धीरे आप और ऐसी चीजें देखते हो जो आपने पकड़ी है, ऐसे कुछ रिश्ते देखते हो जो आपने पकड़े हुए हैं, जिसमें छोटे मोटे सुख चटकारे तो मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दुख और फ्रस्ट्रेशन मिल रही है, जैसे मोबाइल में। फिर आप उस रिश्ते को छोड़ते हो और सुकून मिलता है। आप छोटे छोटे अपने बंधन देखते जाते हो, सुकून बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो अंतिम बंधन होता है वो होता है आपका अहंकार, मैं भाव। कि वहां पर आपको देखना होता है कि जब ये जो मैं आता है, जब मैं आता है, तब फिर अशांति आती है। आप समझ रहे हो। जैसे कि जो ध्यान की अवस्था है, जैसे हमने ध्यान की बात करी थी अभी, मेडिटेशन की, वहाँ कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं होता। हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। ये एक विधि है ना। उस समय हम एक असीम शांति का अनुभव करते हैं, एकदम गहरी, डीप, है ना। फिर एक विचार आता है और मैं उससे तादात्म्य बनाता हूँ, और फिर मैं बह जाता हूँ, है ना।
फिर मैं वापस अशांत हो जाता हूँ, वापस दुख में चला जाता हूँ, है ना, वापस वो सब संसार मेरे अंदर उतर जाता है। ठीक है, तो अब अंतिम कुर्बानी आपको उसकी देनी पड़ती है कि ये मैं क्यों आ जाता है बार बार। आपको फिर बहुत सारे कारण पता चलते हैं उसके, ये इसलिए आ जाता है, अगर ये नहीं आएगा तो मैं जीऊँगा कैसे, अगर ये नहीं आएगा तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं खाऊंगा क्या, है ना। तब अगर आपको शांति से प्रेम है, अत्यंत प्रेम, तब आप उसके भरोसे पे छोड़ देते हो कि या तो वो शांति रहेगी या मौत आएगी। मगर खाने के लिए मैं ये फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीजें नहीं झेलूंगा, ये सारे दुख नहीं झेलूंगा। आप समझ रहे हो, वो होता है स्वयं को दे देना, पूर्ण समर्पण, कि अब तू ही तू है, अब मैं हूं ही नहीं। अब अगर तेरे बिना मैं हूं तो फिर ऐसे मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। वो अल्टीमेट प्रेम है, फिर खतरनाक प्रेम शांति के प्रति। जब या तो आजादी होगी, सुकून होगा परमानेंट वाला, या तो मौत होगी, बस। तो इसको बोला जाता है सतत शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, तो सतत समर्पण बना रहे, हर पल समर्पण। एक पल भी ऐसा नहीं आएगा जहां पे मैं आऊंगा, एक पल भी ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि तुझसे एक पल की दूरी भी मौत समान ही है। और पल पल मरने से अच्छा एक ही पल में मुक्ति, एक ही बार मर जाऊंगा ना। तो ये समर्पण जब आपके अंदर आता है आनंद को लेके रोने मतलब हो, ये समर्पण जब आता है आपके अंदर आनंद को लेके, तो वो होता है पूर्ण समर्पण। और उसके बाद आता है सतत आनंद आपके जीवन में, सतत शांति। अब इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं है ना। नमस्कार, चलो।